देश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा राष्ट्र के आदरणीय रहेंगे। कारगिल जैसे कठिन दौर पर उन्होंने देश के सामने मजबूत नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राष्ट्रपति की राह पर चलकर देश को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना रहा है। झारखंड में लागू हुए पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की जगह सही तरीके से लागू करना चाहिए। देखिए, वो हमेशा इस देश के लिए आदरणीय है और इस देश में जो उनका योगदान है यह राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरीके से राष्ट्र को लेकर चलना चाहिए, उन्होंने कारगिल के समय में अद्भुत तरीके से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दुनिया को भी बताया, पड़ोसी को भी बताया कि उन्हें अपने आप में इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पड़ोसियों के साथ यानी भारत के साथ इस तरह का कोई भी हरकत नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका मुंहतोड़ जवाब देने का भारत के पास ताकत है, क्षमता है। तो अटल जी ने अपने कार्यकाल में एक ठोस, कठोर निर्णय लेने का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने बताया देश को भी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम एकदम हिमालय की तरह खड़े रहते हैं। अटल जी और मोदी जी के नेतृत्व में आप क्या देखेंगे? देखिए, राष्ट्रभक्ति में जो पाथे अटल जी ने देखा है, मोदी जी ही पद चिन्हों पर चलकर इस देश का सेवा कर रहे हैं। इस देश के ऐसे निर्णयों को, जिन निर्णयों के लिए काफ़ी लोगों ने सपने देखे थे, लोगों ने चिंता की थी, लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, ऐसे सारी चीज़ें जो आज हो रही है, वहीं विकास के नए ऊंचाइयों को भारत सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आम आदमी को जोड़ते हुए कैसे सशक्त हो यह सुनिश्चित करें। पेशा कानून झारखंड में लागू हो गया है, कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों ने पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया है? एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं उनको ये पता रहना चाहिए, और यदि वो पता नहीं है तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से यह कहा जाए कि उन्हें गवर्नेंस के बारे में आज भी काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव कब हुआ, किसके समय में हुआ? जब मैं मुख्यमंत्री था, पंचायत चुनाव कराया, मैं ग्राम सभा को उनका संवैधानिक अधिकारों के लिए अधिसूचित किया और अधिसूचित करते हुए उसको प्रारंभ करने का काम किया। अब पंचायत चुनाव के बाद पंचायत की व्यवस्था को एक रूल के माध्यम से, यानी ये उन्हें बताना चाहिए कि जो माइनर मिनरल है उसका अधिकार सीधे पंचायतों को होना चाहिए, राज्य सरकार क्यों कब्जा जमा कर देती है। ये विकेंद्रीकरण तो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से भी हो सकता था, पर उन्होंने नहीं किया। अब रूल में उन्होंने जो रूल बनाया, यह अब बाद में पता चलेगा कि आत्मा बिन काया है या वास्तविक में उस भावना के साथ बनाया गया है जो पेशा में नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आज एक सामान्य यानी माइनर मिनरल पर, बालू पर, ऐसे रोड़ी पर, इस तरह के कई चीज़ें हैं जो आज एक प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए एक गांव का नागरिक सक्षम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्हें यह सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो रही। बड़ी बड़ी कंपनियां और कई स्थानों पर माफिया का बड़ा गठजोड़ इस समय राज्य में दिख रहा है। क्या इसी के लिए यह राज्य बना?
शुरुआती दौर में बालू इस राज्य में ग्राम सभा को ये बताया गया था कि आप अपना जितनी आवश्यकता है बालू आप मुफ्त में उठाइए। उसके बाद एक टोल सिस्टम किया गया कि सामान्य लोगों को उसका अंशदान मिले, गांव को उसका अंशदान मिले। तो आज पंचायत चुनाव किसने कराया ये पहले उनको बताना चाहिए। और पंचायत चुनाव जो हुआ वो अधिसूचित क्षेत्र में पेशा रूल के आधार पर, पेशा रूल की जो व्यवस्था, पेशा एक्ट की जो व्यवस्था है उस एक्ट के आधार पर